नीट परीक्षा और पेपर लीक। आजकल न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसी की चर्चा है ना? सुर्खियों में तो हमने और आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जरा गहराई में चलेंगे। इन रोज-रोज की ब्रेकिंग न्यूज़ और शोर शराबे से थोड़ा पीछे हटकर हम उन गहरे और सिस्टमैटिक मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, जो ये साफ बताते हैं कि ये पेपर लीक कोई मामूली चूक या एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो एक बहुत ही सीधा और बुनियादी सवाल है जिस पे हमें सोचना चाहिए। जरा सोचिए, आज के भारत में एक डॉक्टर बनने के लिए असल में क्या चाहिए? मतलब जो हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट है यानी नीट, वो आखिर मापता क्या है? क्या ये सच में सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट है या इसके पीछे कोई और ही तंत्र काम कर रहा है? हमारा आज का सोर्स मटेरियल इसी डिबेट को सेंटर में रखता है और हमें सतह के नीचे झांकने पर मजबूर करता है। देखिए, अगर हम कागजों पर बात करें तो हमारी परीक्षा व्यवस्था का एक बहुत ही शानदार मिथक है नीट का आइडियल पर्पस। इसे एक महान इक्वलाइजर की तरह देखा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्योर मेरिट को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह माना जाता है कि स्टूडेंट चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चुनौती सबके लिए बिल्कुल एक बराबर है। थ्योरी तो यही कहती है कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा और अल्टीमेट हथियार आपका शुद्ध ज्ञान ही होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस थ्योरी से बहुत अलग है। सोर्स मटेरियल दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक ही परीक्षा के मैदान में आमने सामने खड़ा करता है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ बिहार के किसी छोटे से सुदूर गांव का एक स्टूडेंट है और दूसरी तरफ साउथ दिल्ली के एक आलीशान बंगले में रहने वाला कैंडिडेट। ये जो सीधा कॉन्ट्रास्ट है ना, ये उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है कि सबके लिए खेल का मैदान एकदम बराबर है। ये साफ दिखाता है कि कैसे पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक दीवारें इस समान अवसर वाले आइडिया को सीधा चैलेंज करती हैं। और यहीं पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही तीखा लेकिन जरूरी तर्क सामने रखता है। वो कहते हैं ना, पेपर लीक कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बार बार होने वाले ये लीक्स कोई दुर्घटना या सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि इसे डिजाइन किया गया है, खासकर उन लोगों के जरिए जो इससे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये मुनाफाखोरी काम कैसे करती है? ये पूरा का पूरा पहुंच का एक कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है, जो पूरी तरह से लेन देन पर टिका है। स्टेप 1, कोटा जैसी जगहों पर महंगी कोचिंग के लिए लाखों रुपए चुकाना। स्टेप 2, बड़ी ही बारीकी से तैयार किए गए पुराने प्रश्नपत्र और टेस्ट सीरीज खरीदना। और फिर आता है स्टेप 3, इस बाजार की सबसे कीमती चीज, लीक हुई पीडीएफ को खरीदना। जाहिर है, जो शॉर्टकट सीधे सिलेबस को ही बाईपास कर दे, वो उन छात्रों की पहुंच से मीलों दूर है जिनके पास पैसा नहीं है। इस सोर्स में गरीबी को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है। लेख इसे एक ऑटो रिन्यू होने वाले कॉलर ट्यून सब्सक्रिप्शन जैसा बताता है। ये एक ऐसा जाल है जो आपके मौकों को लगातार कम करता जाता है। अगर आपके पास भारी संपत्ति नहीं है तो परिवार एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसे वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप एक बार में खत्म कर दें, बल्कि एक ऐसा कर्ज है जो खुद ब खुद रिन्यू होता रहता है और आगे बढ़ने के हर मौके को निगलता जाता है। अब इस जुगाड़ वाली व्यवस्था में जरा उन मिडिल क्लास माँ बाप के बारे में सोचिए जो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी हताशा किस हद तक पहुंच जाती है। उस एक लीक हुई पीडीएफ को हासिल करने के लिए वो अपना सम्मान गिरवी रखने, जीवन भर की पाई पाई खपा देने या यहां तक कि पुश्तैनी गांव की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचने तक को तैयार हो जाते हों। और पता है, वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, वो बस एक ऐसे क्रूर सिस्टम के हताश प्रतिभागी हैं जो असल में नॉलेज का नहीं बल्कि अप्रोच और पैसे का टेस्ट ले रहा है। तो फिर इस पूरी कहानी में असली कसूरवार कौन है? सोर्स की माने तो असली खिलाड़ी वो लोग हैं जो सफारी सूट पहनते हैं और जिनसे सरकारी दफ्तरों वाले गेंदा ब्रांड के फिनाइल की महक आती है। ये वो गहरी जड़ें जमा चुकी नौकरशाही, पेपर सेट करने वाले और वो बिचौलिए हैं जो अपनी सुविधा के हिसाब से आंखें मूंझ लेते हैं। ये लोग सिस्टम से बाहर के नहीं हैं, बल्कि ये खुद उस मशीन के पुर्जे हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं और इन सारे लेन देन को मुमकिन बनाते हैं। चलिए अब एक नंबर पे गौर करते हैं, 102। अब आप सोचेंगे ये 102 क्या है? 2024 के लीक्स के बाद जब बहुत हंगामा हुआ तो इसरो के एक पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने प्रशासन को पूरे 102 व्यापक सुझाव दिए। कागजों पर तो सुधार की ये बहुत बड़ी रूपरेखा थी। ऐसा लगा कि चलो अब तो शायद कुछ ठोस और बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन क्या उन 102 सिफारिशों से कुछ बदला?
बिल्कुल नहीं। सोर्स की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि हमारा जो ये शिक्षा माफिया है ना, वो बहुत स्मार्ट है। वो खुद को बड़ी आसानी से ढाल लेता है। लीक रुके नहीं, बस उन्होंने नया चोला पहन लिया, गेस पेपर्स यानी अनुमानित प्रश्न पत्रों का। ये साफ दिखाता है कि ये माफिया कमेटियों की इन भारी भरकम रिपोर्ट्स को पढ़ता जरूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो सिस्टम को चकमा देने के नए तरीके खोज सके। ये सब कुछ किसी ब्यूरोक्रेटिक थिएटर या एक सरकारी नाटक की तरह चलता है। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। मई के गुरुवार को लीक की बात मान ली जाती है। कुछ ही घंटों बाद शिक्षा मंत्री आकर जिम्मेदारी ले लेते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं और सारा गुस्सा एक अज्ञात शिक्षा माफिया की तरफ मोड़ दिया जाता है। और फाइनली 21 जून को दोबारा परीक्षा तय कर दी जाती है। बस झटके को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन ना कोई बड़ा इस्तीफा होता है और ना ही ढांचे में कोई असली बदलाव। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो सच में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। हमारे वो ईमानदार स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहा है, जो राशन की सीमित बिजली पर निर्भर है, जो दोस्तों से मांग कर लाई गई उधार की किताबों से पढ़ रहा है, जिसके पास शायद अपना कोई मोबाइल फोन तक नहीं है, और जो रोज अपने माता पिता को उसकी फीस भरने के लिए डबल शिफ्ट में काम करते हुए देखता है। यही वो असल छात्र हैं जो इस पूरे तमाशे के बाद अब सिर्फ एक और परीक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो सिर्फ पैसों की नहीं होती। वो एक बहुत भारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल कीमत चुकाते हैं। अपना सबसे कीमती समय देना, दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत जुटाना, और सबसे दर्दनाक, धीरे धीरे अपने इस विश्वास को टूटते हुए देखना कि शायद उनकी दिन रात की सच्ची मेहनत भी इस पैसों और लेन देन वाली दीवार को गिराने के लिए काफी नहीं है। ये जो निराशा है ना, ये बहुत गहरी और चुभने वाली है। और ये पूरी ट्रेजेडी, ये पूरी दुखद कहानी अंत में इस एक कड़वी हकीकत में सिमट जाती है। सपना देखना तो मुफ्त है, लेकिन उस सपने को सच करने वाली लीक हुई पीडीएफ की कीमत 30,000 रुपए है। जरा सोचिए, जब परीक्षा पास करने की पहुंच ही बाजार में बिकने वाली कोई कमोडिटी बन जाए, तो वहां ज्ञान या मेरिट का क्या ही मतलब रह जाता है। पूरे सोर्स मटेरियल का ये सबसे दिल दहला देने वाला सच है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सिस्टम का फेलियर इतना साफ नजर आता है कि एक आखिरी सवाल जो हमारे और आपके जहन में रह जाता है, क्या मेरिट सच में सिर्फ उनके लिए एक मिथक बनकर रह गई है जो इस सच की कीमत नहीं चुका सकते? ये एक ऐसा विचार है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की इन कठोर और कड़वी वास्तविकताओं पर हमें गंभीरता से सोचने को मजबूर कर देता है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको सोचने का एक नया नजरिया जरूर दिया।